ये शेर आप ही लोगों के लिए लिखा गया कि ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हो। सबसे बड़ा मसला ये भी है, यहाँ भी देखिए आपको मैंने क्लासरूम में दिखाया, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। और जो जिला परिषद स्कूल जो मैंने आपको अभी दिखाई है, तो जिला परिषद स्कूल में जो वॉशरूम उनका है लड़के लड़कियों का, ये स्कूल के बच्चे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्जेंसी में तो सबसे बड़ा काम है कि वॉशरूम लड़के लड़कियों के लिए अलग हो। सर जैसा तूफान आया, हाँ, जिसके बाद वो पुरानी इमारत जो थी वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुई। मेरे साथ जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब मंसूर खांचे साहब हैं। ये सवाल मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने पूछा है और मैं आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जिससे आपको बहुत हिम्मत मिली और अपने आगे का सफर तय किया? जी वालेकुम अस्सलाम। भाई ये हमारे बहुत शुक्रिया हमारे इस इदारे में खैर मकदम है। तो मैं नेशनल हाई स्कूल जो मांजूली की है वहाँ पे आज आया हूँ और हमारे बहुत ही अजीज बहुत ही करीब हमारे छोटे भाई प्रिंसिपल फैयाज वली साहब से पहली मुलाकात है और इन्होंने इस्तकबाल किया। चलिए इनके ऑफिस में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। आइए साहब है फैयाज अहमद हसन वलेरे। फैयाज साहब जो है प्रिंसिपल साहब से मुझे चंद सवाल पूछने हैं। फैयाज साहब आप प्रिंसिपल कब बने और कितने साल की आपकी सर्विस हुई? दरअसल प्रिंसिपल के तौर पर गुज़िश्ता साल 1 अक्टूबर से ये जिम्मेदारी अल्लाह के जरिए से नसीब हुई है इस इदारे के लिए। बतौर मौलिम में 2005 में ऑफिशियली ये हो गया, लेकिन मेरे खिदमत 1999 से शुरू हुए थे। उस वक्त मेरा ग्रेजुएशन सिर्फ हुआ था, बीएड नहीं था, जिसकी वजह से मैं ऑफिशियली उसमें अप्रूव नहीं हो पाया, लेकिन ऑफिशियली मैं 2005 से यहाँ पर अपने तदरीसी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। माशाल्लाह। तो ये फैयाज साहब जो है ना, ये हम इनको बचपन से जानते हैं, इनका पूरा फैमिली बैकग्राउंड हमें मालूम है। इनके बड़े भाई हमारे क्लासमेट रह चुके हैं, इनके वालिद साहब वालिदा बहनें वगैरह सबसे बहुत करीबी है और बहुत ही डेडिकेटेड पर्सन है। इस अदारे में जब से वो ज्वाइन हुए हैं, बिंग टीचर भी जब थे, बहुत ही एक्टिविटीज की, बच्चों को कई मुकाबले में लेकर गए और हमेशा स्कूल के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं। और बड़ी अच्छी बात है कि अपने असातिज़ा को साथ में लेके चलना। किसी अदारे की कामयाबी जो है ना, उसकी जो होती है उसके पीछे 2 असबाब होते हैं। एक अच्छा प्रिंसिपल होना, अच्छा मैनेजमेंट होना। अच्छा प्रिंसिपल जब रहेगा तो वो हजरत जो है अपने स्टाफ को साथ में लेके, वो स्टाफ भी कोई नाकाबिल नहीं होता, सिर्फ काम करने का हुनर आना चाहिए। तो इनमें वो हुनर भी है, साथ में अपनी मैनेजमेंट के साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात बरकरार रख के अदारे को आगे कैसे बढ़ाए, ये हमेशा ऐसी इनकी फिक्रें रहती हैं। तो फैयाज साहब मैं चाहूँगा आपकी ये नई इमारत बनी है, तो इसके बारे में अपन साथ में चल के हम थोड़ा सा आप लोगों को बिल्कुल इस इमारत का क्या कमियां है, किन चीजों की जरूरत है, यहीं पे बैठ के नहीं हम लोग चर्चा थे अपने टाइम इमारत के साथ में। कैमरामैन अभी मेरे साथ कैमरा लाइए और फैयाज साहब आप गिनवाते रहे, मैं ये है ऑफिस जहाँ पर हम लोग अभी बैठे थे, ये स्टाफ रूम है। हाँ, कितना स्टाफ है आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ 5 का स्टाफ है और एक एडिशनल हम लोगों ने आईसीटी के लिए अलग से अपॉइंट कर लिया है। हाँ, कंप्यूटर के लिए किया है। एक मिनट, आपकी कंप्यूटर फिलहाल लाइब्रेरी और कंप्यूटर लैब बहुत सारी चीजें अभी हो रही हैं, क्योंकि अभी लाइट भी गई है। यहाँ अगर बैकअप रहता, बैकअप है लेकिन वो से डैमेज हो गया है। अच्छा, चलो 2-4 दिन में रिस्टोर हो जाएगा जी। ये साहब जनाब का नाम क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये जमादार सर हैं, अपॉइंटेड बच्चे बैठे। बच्चों अभी जैसे मैं क्लास बता रहा हूँ, ये बोर्ड है। अगर डिजिटल बोर्ड्स रहेंगे तो बच्चों को अच्छी तालीम दे सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रोजेक्टर्स हो तो बहुत अच्छी तालीम दे सकते हैं हमको। सीलिंग भी थोड़ा सा, ये सीलिंग के लिए 4 सीलिंग की जरूरत है। यहाँ का अच्छा पीओपी अगर काम होगा। और ये नई दीवारें जो है ना, ये आप लोगों की मुंतज़िर है कि आपके ताउन से इनको रंगो रंगोन कर सकते हैं, कि ताकि गांव और कुरिया के जो बच्चे हैं इलाकों के, वो भी आला तालीम हासिल हो। यहाँ पे एक बोर्ड दिख रहा हूँ मैं, इनका काफ़ी नाम सुना था, लेट इब्राहिम भाई मुकादम। इस स्कूल के इनको कोयत वाले नाना कहते हैं। ये स्कूल जब स्टैब्लिश हुआ, दी एजुकेशन सोसाइटी मुंबई के जरिए इंसलाम लोकल बॉडी में एज अ स्कूल कमेटी मेंबर, फाउंडर मेंबर में से ये आते हैं और इन्होंने बहुत जबरदस्त डेडिकेशन किया था। अल्लाह का एहसान है कि उनके बच्चे भी सेम डेडिकेशन को शरफुद्दीन इब्राहिम मुकादम नाम शरफुद्दीन इब्राहिम मुकादम है। तो ये कमरा उन्हीं के नाम से 2,50,000 कमरे के उन्होंने दिया है। और बाकी पूरी इमारत जो है आप ही लोगों के जो
ताउन इमारत से की बात ये है कि हम लोग को 8 कमरों की जरूरत थी, हाँ। लेकिन कोविड के साथ हाँ। कोविड और ये इमारत दोनों साथ में शुरू हुए। जी 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 फाइनेंशियल स्टैंडर्ड 9 के बच्चे हैं। पूरे अस्सलाम वालेकुम बशर साहब, खैरियत है? अस्सलाम अस्सलाम, बच्चे बैठो। ये हमारी तहजीब होती है अच्छे बच्चों की, माशाल्लाह। बैठिए। कोविड और इमारत दोनों साथ में शुरू हुए। हाँ। कोविड की वजह से इकोनॉमिकल क्राइसिस पूरे दुनिया भर में था। जी जी जी। और अस्सलाम वालेकुम। ये लंच ब्रेक हुआ है। हाँ हाँ, अभी आए हैं हम लोग, साथ में नमाज भी पढ़े बच्चों के। और यहाँ का आपका उसूल मुझे अच्छा लगा कि जो बच्चे ही इमामत करते हैं, जोहर की नमाज जो होती है, ट्रेनिंग हो स्क्रीन पे सब लोग देख रहे ट्रेनिंग हो हैं जाए। जी। ये अदारे का बोर्ड है, यहाँ पे देखिए, दी यंग पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई जो है, इनके ज़ेर एहतिमाम ये नेशनल हाई स्कूल मांजूरी चलती है। एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन काबिल असातिज़ा और अच्छे लोग जो हैं इस अदारे को अपने तौर पर जैसे भी बनना चला रहे हैं। 8 कमरों की जरूरत अभी हाँ, अभी आपकी बात कंटिन्यू कीजिए। हाँ बहुत ज्यादा हाँ निसर्ग जैसा तूफान आया। हाँ 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 जिसके बाद वो पुरानी इमारत जो थी हाँ। वो पूरी तरह डिस्ट्रॉय हुई। हाँ। कहीं से कोई हाँ। उसके लिए ये नहीं था, हाँ। रिसोर्सेस नहीं थे, और जिस कंडीशन में वो पुरानी इमारत थी तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम एक सेफ जगह पर बच्चों को लेकर जाएं। हाँ। फिर हमने जैसे तैसे कोविड के साथ ही इस इमारत का काम शुरू किया। बहुत ज्यादा परेशानियां हुई, लेकिन अल्लाह ने जब जब रुके तब तक कोई ना कोई ऐसा बंदा पैदा किया जिसने सुर्खिये में काम को आगे बढ़ाया। आखिर में सिचुएशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हुई। आपको कम से कम डोनेशन कितना मिला है? 150 500 भी मिला होगा? नहीं, बिल्कुल 500 भी डोनेशन दिया गया, और अंदर 2.50 लाख इन्होंने भी दे दिए। अलग अलग लोगों ने, अलग इदारों ने इस पर कंट्रीब्यूट किया, तब जाकर ये इमारत अभी इस कंडीशन में है कि बच्चे कम से कम यहाँ आ सकते हैं। तो ये शेर आप ही लोगों के लिए लिखा गया कि ख्वाब वो नहीं जो आप नींद में देखते हो, ख्वाब वो है जो आपको सोने नहीं देते। तो मांजूरी वाले को सोने नहीं दिया जब तक इमारत का काम तकरीबन इतना हुआ कि लोग बच्चे बैठ सकते हैं। बिल्कुल। ठीक है। अभी मैं अपनी मतलब की तरफ आता हूँ। बताने को तो बहुत तारीख बता सकते हैं। आप बताइए, अभी जो मैंने जो बताया कि ये काम बाकी है इस अदारे में, तो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर जिसको भी डोनेट करना है? देखिए, हमने बहुत सारा चीज तो इसमें ये किया कि हमने लोगों से अपील की कि आप पैसा हमारे पास मत दीजिए। हाँ। 2 चीजें हमने रखी। एक तो आप डायरेक्ट इस स्कूल के जो कंस्ट्रक्शन कमेटी है उसका एक अकाउंट है, आप डायरेक्ट उसमें ट्रांसफर कर दें। वो अकाउंट डिटेल आपके जरिए मिलेगा। फैयाज बलेले फेसबुक पे है, इनका फेसबुक का लिंक मैं आपको स्क्रीन पे भी दूंगा, स्क्रीनशॉट, और डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सेकंड हमने अपील ये किया, और इंस्टाग्राम पे भी आप हैं। सेकंड हमने अपील ये किया कि आप पैसे के बजाय आप डायरेक्ट भी कोई आर्टिकल लाकर आपको दे दे, कोई चीजें लाकर, कोई अगर उसमें ट्रांसपेरेंसी भी रहे। अगर कोई कलर की जिम्मेदारी लेता है, कोई प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेता है, जो यहाँ के रिक्वायरमेंट हो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे। जो बेसिकली अभी जो 3-4 रिक्वायरमेंट है, चूंकि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल इशू था, इसलिए हमने पतराई के ये बना दिए। हाँ। गर्मी का एहसास अभी हो रहा है। हाँ। हम नहीं चाहते कि बच्चे और इस गर्मी में कंटिन्यू करें। हाँ। थोड़ा सा उनके लिए रूफ के बाद जो सीलिंग का काम है वो हो जाए। थोड़ा वॉशरूम का काम रुका हुआ है, हाँ, हम जिला परिषद के फिलहाल यूज कर रहे हैं, काम अंडर कंस्ट्रक्शन है, इंशाल्लाह वो भी हो जाएगा। सबसे बड़ा मसला ये भी है, यहाँ भी देखिए, आपको मैंने क्लासरूम में दिखाया, लड़के लड़कियाँ पढ़ते हैं। उसे स्कूल में जो वॉशरूम उनका है लड़के लड़कियों का, ये स्कूल के बच्चे उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अर्जेंसी में तो सबसे बड़ा काम है कि वॉशरूम लड़के लड़कियों के लिए अलग हो, स्टाफ के लिए अलग हो। एक अच्छा, एक कम से कम है ना, जो बेसिक चीज़ें जो ज़रूरत होती किसी अदारे के लिए, वो हाँ, पूरा करके हम अखलाक भाई इंशाल्लाह आप देखेंगे। आप अभी आपसे मैं वादा लेना चाहूँगा, इस अपील के बाद कितने लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, कितनी मदद मिली, आप ट्रांसपेरेंसी के साथ मुझे कान में मैसेज करके भेजेंगे। कान में नहीं, हाँ, ऐलानिया कहेंगे। ठीक है, मैं कमेंट कर दूंगा इसका, इनका स्टेटमेंट लूंगा कि भाई कितना फंड मिला है। इंशाल्लाह मैं ये जानबूझ के अपना टाइम ये कर रहा हूँ, इस अदारे के लिए दे रहा हूँ। गाँव तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले इस अदारे की जो रिक्वायरमेंट थी वो मैंने आपको दिखा दी है। फैयाज साहब ने हमारे लिए यहाँ पे ताम का इंतज़ाम किया है। अरे यार, वो तुम्हारी किस्मत हाँ। है, तुम खा रहे हो, एक कोकन के पापड़ वगैरह दिखा रहे हो। जी जी बिल्कुल, टिफ़िन खुल रहे हैं। रियाज साहब, आपका नाम? रेहान खान साहब। तुमचं नाव? नियाज मुकदम। विचेस तुम्ही स्टाफ आहेत, माशाअल्लाह। तुमचं काय? हाँ ना, हाँ बघा, बेहतरीन। ये चिकन का कुरमा है, इधर राइस है और रायता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे साथ जिला परिषद उर्दू प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर जनाब मंसूर खांचे साहब हैं, और इनसे मैं मुलाकात कर रहा हूँ। इनके स्कूल में आया हूँ, और स्क्रीन पे यहाँ की प्राइमरी स्कूल आपको नज़र आ रही होगी। तो मोहतरम से मेरा पहला सवाल ये है कि जनाब
कितने स्ट्रेंथ के स्कूल के बच्चों की तादाद कितनी है? फिलहाल 66 है। 66 बच्चे, लड़के लड़कियां मिला के? लड़के 27, हाँ, लड़कियां 39। अच्छा। और कौन सी क्लास तक यहाँ पे आपके यहाँ तालीम दी जाती है? पहले से लेके 7 फर्स्ट स्टैंडर्ड से 7th स्टैंडर्ड तक उर्दू मीडियम है कि सेमी उर्दू मीडियम स्कूल है? और ये स्कूल कब बनी, शुरू कब, कौन से साल से हुई है? ये स्कूल 1947 को शुरू हुई थी। 1947 में शुरू हुई। आज़ादी का जो है यानी 75 ईयर्स तकरीबन इस स्कूल का हो गया। तब से ये अदारा यहाँ के बच्चों को तालीम से रोशनास करा रहे हैं और अच्छी तालीम दी जा रही है इस गांव में। उसके बाद ये प्राइमरी के बाद जो है बच्चे आगे की तालीम के लिए कहाँ जाते हैं? स्कूल है जी, 10वीं तक। SSC तक यहाँ के जो स्कूल है। उसके बाद में फिर केलसी में, मन्नागढ़ में, दापुर में से आगे जाते हैं। जी, तो ये मुख्तसर सी मालूमात थी यहाँ की स्कूल की जो हमने आपको प्रोवाइड की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फअल रब्बुका बिअसहाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबिल तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माक़ूल। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसके बाद हमद के लिए मैं वजिया भारती को आवाज़ देता हूँ कि वो अपनी सुरीली आवाज़ में हमद पेश करता। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हमदे बारी करूँ तो कैसे सना के काबिल ज़बान नहीं है। लबों पे मेरे है लफ्ज़ लेकिन ख़याल आली बयान नहीं है। मैं हमदे बारी करूँ तो कैसे सना के काबिल ज़बान नहीं है। हर एक शय में तेरी नबू है, जिधर भी देखूं बस एक तू है। हर एक शय में तेरी नबू है, जिधर भी देखूं बस एक तू है। जहाँ में हर सू तेरे ही जलवे नहीं हो, जा तू जहाँ नहीं है। मैं हमदे बारी करूँ तो कैसे सना के काबिल ज़बान नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़। हम और आप खुश नसीब हैं कि कोकन की शख्सियत माहिर अखलाक नागोट ने यहाँ पर पधारे हैं। मैं हमारे स्कूल के सदर मुदरिस फैसल को आवाज़ देता हूँ कि वो उनका यहाँ पर इस्तकबाल फूलों से करें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इलियास थैंक यू। और उनके साथ आए हुए इलियास भाई, उनके लिए भी वो ले लो जरा, रियाज साहब को ले लो। रिहान सर आपके लिए आज के खुसूसी इजलास के लिए सदर के लिए मैं अखलाक नागोटे सर का नाम लेता हूँ, वो यहाँ पर कवर करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी अभी जिस अजीम शख्सियत का नाम सदर के लिए मुंतखब किया गया है अखलाक सर का, मैं पुरजोर अल्फाज में इस बात की इनकी सदारत की तायीद करता हूँ।
इसके बाद की कार्रवाई के लिए मैं फैसल को आज के इस अचानक मुनक्कदा मखसूस टॉक शो के सदर मखसूस जनाब अखलाक नागुटे साहब, उनके साथ में आए मेरे स्कूल के दिनों के एक बहुत अच्छे साथी इलियास हवा, तदरीसी अमला गैर तदरीसी अमला अजीज तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, कुछ शख्सियात के बारे में हमने सुना होता है और बड़ी तमन्ना होती है कि वो लोग हमारे दरमियान हों, हम उनसे गुफ्तगू करें, हम उनसे कुछ सीखें, हम उनसे कुछ उनके एक्सपीरियंस के साथ अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करें। हमारे सामने कोकन में ऐसी बहुत सारी शख्सियात हैं, हम हमेशा तमन्ना करते हैं या ख्वाहिश रखते हैं कि ये लोग हमारे इदारे में आए, हम उनको बुलाएं। ये सारा मामला तो हमेशा से हम लोगों के जहन में होता है। ऐसी शख्सियतों में से एक शख्सियत अखलाक साहब है। बतौर मुअल्लिम उन्होंने अपने खदमात अंजाम दिए और एजुकेशनल फील्ड में एक अलग दीवानगी और एक जुनून के साथ वो गुज़िश्ता कई सालों से ड्यूस इस इदारे के मातहत काम कर रहे हैं। उनका अपना खुद का एक इंस्टीट्यूशन है जिसके मातहत वो करियर काउंसलिंग, कोकन में करियर काउंसलिंग के अलग अलग प्रोग्राम्स को मुनक़िद करना, बच्चों को अलग अलग प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने में उनकी मदद करना, ये अखलाक साहब ने बहुत पहले से काम शुरू किया था, तदरीसी खदमात अंजाम दे रहे थे। अब सबकदोशी के बाद फिर उसी सफर को उन्होंने शुरू रखा कि मैं कोकन के मुख्तलिफ इलाकों में जाऊं, वहां की ब्यूटीज को, वहां की खूबसूरती को, वहां के हसीन नज़ारों को, उन गाँव को, उसकी खुसूसियात को, उन खूबियों को मैं पूरी दुनिया के सामने लाऊं। और इसी के तहत उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया और उसी सिलसिले में ये तो बड़ा हम लोगों के लिए खुशनसीबी का मामला है कि यार हमने तमन्ना तो की थी ये कभी आ जाए और ये खुद से आ जाए, ये कभी ख्वाहिश हमारी थी नहीं। तो जोरदार तालियों के साथ उनका प्रोग्राम है आपके यहाँ केसी में अच्छी खासी तादाद आज गायब है कि नहीं? तो ये गायब होने वाले लोग कल जरूर पछताएंगे कि हम लोग अखलाक साहब को सुन नहीं पाए। तो ये जो हाजिर हैं वो उससे मुस्तफीद हो। अब मैं आपके दरमियान और उनके दरमियान कोई दीवार न बनूं और ढेर सारा सुन ले जनाब अखलाक नागुटे साहब को जोरदार तालियों के साथ मैं मेरे बहुत ही अजीज प्रिंसिपल फयाज वलीद साहब, मोहतरमा अखनाजी साहबा, खान सर, अरशद सर, तो आप सभी हजरात का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो आया था इस गांव की और इस अदारे की मुख्तसर सी मालूमात जमा करूं और हमेशा की तरह आवाम तक पहुँचाऊँ कि कोकन के कुलिया गांव कैसे होते हैं, लोग कैसे होते हैं, हमारी तहजीब, हमारे मकानात, हमारे तालीमी अदारे, उस तरह की मालूमात में पहुँचाते रहता हूँ। क्योंकि फयाज साहब ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 12 साल से भी ज़्यादा अरसा हो गया हम कोकन में तालीमी बेदारी के लिए काम कर रहे हैं और रोज़े अव्वल से फयाज वलीद साहब मेरे साथ में रहे हैं। हमने कोकन के कई इलाकों में तालीमी बेदारी और बच्चों में खास कर करियर कैसे चूज़ करें उसके लिए एक्सपर्ट्स को जमा करके बहुत सारे वर्कशॉप, सेमिनार्स और टॉक शोज़ का इनेकाद किया। और यहाँ पे आया तो कहते हैं कि बलि का बकरा कोई मिला नहीं, तो एक ही बकरा था, उसी को बोले ज़बा कर लो और मांदुली के इन बच्चों में तकसीम कर दो। तो चलो, टीचर तो वही होता है जो फिल बदी कहे, जो भी कहे। और मैं ये कभी नहीं कहता कि मैं तैयारी नहीं करके आया हूँ, मैं बिल्कुल नहीं। तैयारी तो उस वक्त होती है बच्चे सामने हैं तो टीचर्स खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। तो अजीज बच्चों, मैं आपको किसी स्पेसिफिक कोर्स की मालूमात नहीं दूंगा। जैसे हमारे अपने एक दूसरे के चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते, हमारे ख्यालात भी बिल्कुल, हमारी सोच, हमारी फिक्रें भी अलग अलग होती है। तो अल्लाह ने हमें हर एक को अलग अलग पेशे के लिए, अलग अलग मकसद के लिए, लेकिन सबका कॉमन मकसद अल्लाह ने अपनी इबादत के लिए तो पैदा किया ही है, एक इंसान बना के भेजा, लेकिन हर एक में अलग अलग क्वालिटीज़ देके भेजा है। और उन चीज़ों को समझना, परखना ज़रूरी है। और अगर सही रहनुमाई मिल जाए तो हर बंदा, हर लड़का, हर लड़की
अपने आप में अनमोल हीरा, अनमोल रतन है। हम असातिज़ा वही काम करते हैं। एक ज़माना था, हम फैयाज साहब और हमारे अपने बचपन की अगर बात देखें या हमसे पहले के ज़माना देखें तो लड़का या लड़की एसएससी हुए, पहले तो लड़कियों को एसएससी तक नहीं पढ़ा था, 7th तक ही था, बालिग हो गई तो एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढो, दुल्हन बना दो, और लड़का एसएससी हुआ, ITI कोर्स करो या एसएससी कराओ और पासपोर्ट थमा दो और गल्फ में चले जाओ। क्योंकि कोकनी कम्युनिटी, हम लोग वास्ट कम्युनिटी, ग्लोबल कम्युनिटी है, आलमी कम्युनिटी है, और सैकड़ों साल से हम दुनिया में घूमते आए हैं। बैशत ताजिर, बैशत मल्ला और कई दीनी खिदमात भी हमारी कम्युनिटी के लोगों ने पूरी दुनिया में अंजाम दिए। अजीज बच्चों, हमारे हिंदुस्तान की बात करें तो 5 या 7 हज़ार से भी ज़्यादा कोर्सेस हैं करियर से रिलेटेड। हमें देखना होता है कि ट्रेनिंग कोर्सेज कौन से होते हैं, IT सेक्टर में हो, ये आपका सिस्को से रिलेटेड हो, मेडिकल से रिलेटेड हो। पहले हमेशा देखते थे LCH या डॉक्टर हुआ करते थे, BMS फिर MBBS बने, और उसके साथ फिर इस मेडिकल फील्ड में कई सारे BDS, दांत के अलग, उंगली के अलग, हड्डी के अलग, बाल के अलग, नाखून के अलग, आँख के अलग, है ना, हमारी नज़र की आंखों के अलग अलग फील्ड के, मतलब उतने सारे कई शोबे, एक से कई शोबे निकल गए। अब आपने खुद को थोड़ा सा अपने आप का टेस्ट लेना होता है कि आपको दिलचस्पी किस में है ना। आपको जिसमें दिलचस्पी हो उसकी तरफ गौर फिक्र करना है, उसकी मालूमात इकट्ठे करना है, उसी में अपना करियर बनाना है जो अपना जरिए माश होता है। किसी दूसरे को देख के वो कर रहा है इसलिए मैं करूँगा या करूँगी, वो चीज़ें नहीं होना चाहिए। हमारे कोकन में ये भी हुआ, ITI में जा रहे हैं तो सब ITI में जा रहे हैं, जो टीचर बनने जा रहे थे सब टीचर बनने जा रहे हैं। बहुत सारे को जॉब नहीं मिला, ITI जिन्होंने कोर्सेज किए वो ड्राइवर बन गए या कोई और पेशे अख्तियार कर लिया। तो करियर गाइडेंस यही होता है कि आप में जो पोटेंशियल है, जो आप में सलाहियत है, उसको उजागर करने में जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो आपकी रहनुमाई करते हैं। अब इस आज की हमारी गुफ्तगू जो है इसमें वन मैन शो नहीं रहने वाला, सिर्फ मैं ही बात करूंगा नहीं। फैयाज साहब ने पहले ही बात कर दिया, तो वहां पे दिखाइए, वहां लिखा टॉक शो लिखा है। अब एक टॉक शो तो ऐसा होता है कि दोनों आपस में बात करेंगे, मैं और आप। जिन सवालों के जवाब आपको चाहिए मैं दूं, फैयाज साहब दो, और मोहतरम जो हमारे अफसर जो बैठे हैं। हाँ, तो कोई सवाल अगर हो तो मैं चाहूंगा कि हम लोग वो सवाल है ना आपके पास जी, आप लोग सवाल होंगे ना पूछने जैसे जी पूछो। चलो, आपने जिस शाख का इंतखाब किया था, क्या कोई खास मंसूबे के साथ उसका इंतखाब किया गया था? आपने जो प्रोफेशन चॉइस किया, जी जी बिल्कुल, हाँ समझ रहा हूँ मैं। हाँ, क्या नाम आपका बच्चा? मुकादम शुएब। बहुत अच्छा सवाल है। कौन सी क्लास के आप? 10th के। बैठिए। ये सवाल मुझे जिंदगी में पहली बार किसी ने पूछा है और मैं कहीं तो पूछने वाला मिला, इसलिए तो कहा कि पहली बार पूछा है। और अल्लाह को हाजिर जान के कह रहा हूँ कि पिछले चंद महीनों से, खासकर मेरा यूट्यूब चैनल जो मैंने बहुत एक्टिव हुआ जब से, मैं सोच रहा था अपने करियर को मैंने कैसे चूज़ किया और किन हालात में मैं किया, इसका जवाब मैं खुद दूँ बिना कोई मैंने पूछे। और अल्लाह के वो अभी तक मैं एपिसोड नहीं बना सका और यहाँ पे आया कि बच्चे ने पूछ लिया। मुख्तसर में जवाब ये है, आप हंसेंगे भी, आपको ताज्जुब भी होगा। SSC जब मैं 7th स्टैंडर्ड गांव की जिला परिषद स्कूल में जामगी के पास हुआ, 8th स्टैंडर्ड जब मैं जाने का वक्त है तो हमारे गांव में 1982 में दी राइजिंग हाई स्कूल शुरू हुई और उस स्कूल की फर्स्ट बैच में मैं था और SSC तक जाने तक मैं स्कूल के टॉप 2nd में था। SSC के बाद मुझे बनना था डॉक्टर। क्या बनना था? डॉक्टर बनना था। तो डॉक्टर बनने के लिए कौन सी फैकल्टी चाहिए चुनना? आर्ट, साइंस, कॉमर्स? साइंस चाहिए। हमें एक साहब के पास, हमारे कजिन भाई एक प्रोफेसर साहब के पास लेके गए, देर हो गई थी, हमारे परसेंटेज 56, गांव में मोमबत्ती जला के, दिया जला के पढ़ते थे। तो भाई साहब हमको एडमिशन तो मिला नहीं, हमको बनना था डॉक्टर। हमको आर्ट्स वराटकर कॉलेज में एडमिशन करा दिया आर्ट्स में। अबे आर्ट्स वाला डॉक्टर बनेगा नहीं। 26 दिन हो गए अपने कॉलेज जाके, डॉक्टर बनने वाला आर्ट्स में पढ़ रहा है। उस वक्त डीएड की मतलब ये थी, डीएड एडमिशन जिनको डीएड करना है पुणे से, तो उसका नोटिफिकेशन निकला था, फॉर्म भरने थे। अब्बा ने कहा
टीचर बनना है तो मैं पढ़ाऊँगा, बाकी कॉलेज वॉलेज करना है, डॉक्टर बनना है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। तो 26 दिन कॉलेज पढ़ के छोड़ के पूना में DH कॉलेज का फॉर्म भर दिए और वहाँ से जाके हम टीचर बन गए अब्बा की मर्जी से। और जब अब्बा ने अपनी मर्जी से टीचर बना दिया तो मैंने कोशिश किया, इस प्रोफेशन में आया हूँ। बहुत डरता था यार, बहुत अकलाता था मैं बात करने में। हालांकि मैं शुरू से किताबें पढ़ने का शौकीन था, गांव में रह के भी कई किताबें पढ़ी, कई अखबार का मुतालिया करता था। बल्कि एक वीडियो में मैंने कहा है, मैं चौथी में था जब से अखबार पढ़ता था। अब टीचर बने हैं, मुंबई या गाँव में आए, एग्जाम देके मुंबई चले गए। हमको कहा भाई इतनी स्कूल है यहाँ पे, एप्लीकेशन दे दो। वहाँ के इंटरव्यू में देखा, अब ये कितना बड़ा लड़का है, मैं उस वक्त छोटा था, 17 साल 11 महीने का था मैं, 17 साल 11 महीने का था। हाई स्कूल में गढ़ी जोशी पे गया, लेकिन तो 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे तो बड़े बड़े। उस जमाने में कैसा था, चौथी में फेल तो फेल, 8वीं में फेल तो फेल। अभी 8वीं तक तो धक्का मारना है, पास करना है, 9वीं तक पहुँचाना है ना। हमारे जमाने में कैसा था, जो फेल हुआ तो फेल, मैं तो फेल नहीं हुआ था। लेकिन जो फेल वाले बच्चे स्कूल के मुंबई के थे वो बड़े बड़े मुझसे, जो मैं डर के भाग गया स्कूल। फिर मेरे पीछे किसी ने भेजा एक टीचर को, भाई जाओ उनको लेकर आ जाओ। और उस दिन से मैंने इस प्रोफेशन में आया और कसम खाई कि जिस प्रोफेशन में हूँ इसमें ईमानदार से पढ़ाऊंगा, मेहनत करूंगा। मुझे अगर समाज इज्जत देता है तो मेरे प्रोफेशन की वजह से मैं उनके बच्चों का अस्पताल हूँ इसलिए, और जो मैं खिदमत करता हूँ उसकी तनख्वाह मुझे सरकार देती है। तो इस तरह से मैं टीचर बना और आज आपकी खिदमत में, आपकी भले जैसी भी हो रहनुमाई के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अगला कोई सवाल? आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया जो आपसे नहीं हो पाया, उसका कभी अफसोस हुआ हो आपको? जी, अफसोस कभी नहीं हुआ और ऐसा कुछ नहीं। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ, अच्छा सवाल है, कि कोई चीज़ अपनी उखलती है ना, तो मैं ये सोचा था ये करूँगा, ये हुआ नहीं है, तो कभी अफसोस नहीं करता, कोशिशें जारी रहती है। मुकद्दर का ऐसा समझ लेता हूँ, लेकिन कोशिशें मैं छोड़ता नहीं, मायूस भी होता। मैं सोचता हूँ उसका कोई नयामत बदल भी हो, हमेशा सेकंड ऑप्शन भी रखता हूँ मैं अपनी तरफ से, दूसरा ऑप्शन भी रखता हूँ। हमेशा एक चीज़ में अगर नाकाम होते हैं, समझ ले अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की मर्जी और खैर भी जिसमें होता है, इस्तिखारा भी करें और उसकी जिस जो भी सोचते हैं, प्लान करते हैं, उसकी और बारीकियों को समझें और हमेशा सेकंड ऑप्शन रखें। जी, थैंक यू। लड़कियों की तरफ से कोई सवाल? क्या सबको दुल्हन बनना है? नहीं, इसको नहीं बनना है। जी बोलिए। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया जिससे आपको बहुत हिम्मत मिली और आपने आगे का सफर तय किया? जी जी जी, ऐसे कोई मोटिवेशनल? हाँ, मोटिवेशनल है तो लाइफ में हमेशा मिलते हैं मोटिवेशन, रोजाना तकरीबन मिलते हैं या अक्सर मिलते हैं। वो जो धक्के मिलते हैं ना, एक होता है शर और एक होता है खैर। जो हर जो धक्का जो मिलता है शर, उसमें मैं उसके खैर का पहलू ढूंढता हूँ और फिर मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। कभी मैं नेगेटिव उस चीज से कभी ये लेता नहीं, मैं उसमें खैर का पहलू ढूंढ के आगे बढ़ते रहता हूँ। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, एक और लास्ट। आज के कौम के लिए आपके क्या चैलेंजेस हैं? आज की कौम के लिए बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन। क्या नाम बच्ची का? मजिया वजिया अब्दुल्ला भारदेशी गांव से आप हैं, माशाल्लाह, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत सारे मसाइल हैं बेटे बेटा, बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। बच्ची ने चैलेंजेस भूला। हम मसला के इख्तिलाफात को भूल जाएं, बल्कि मिली हमियत, मिली जज्बा, बहशत एक कलमा के ईमान वाले के हम सोचें। मैंने शुरू में कहा कि हमारे चेहरे मिलते नहीं हैं, लेकिन एक अल्लाह एक रसूल एक किताब के मानने वाले हैं। कई सारी एक हदीस को इसी पर अगर मैं बता दूं कि 72 फिरके होंगे और 73 वाला सबसे बेहतर होगा, हमको क्या कौन सा 73 वाला अच्छा है? वो 73 वाले सब में बिखरे हुए लोग, नेक लोग और अच्छे लोग होंगे। तो सबसे पहला मिलने की बात, हम तालीम हासिल करें दीनदारी के साथ। हम चैलेंजेस में ये भी देखते हैं कि आला तालीम वाले फिर माशाल्लाह अच्छी होते हैं, कुछ लोग ऐसे राह भटक जाते हैं, वो दुनिया को ही हमेशा चमक दमक को ही कामयाबी समझते हैं। तो दीनदारी के साथ कायम रहने वाली कौम बनना है हमको। तो चैलेंजेस आगे चलकर हमें इत्तेदाल की तरफ भी लेके जा रहे हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज हम खासकर हमारी लड़कियों को, एक कौम का, एक मिलत का बड़ा एक चैलेंज है कि आला तालीम लड़कियाँ हासिल होती हैं, ये इसके बाद जो है इत्तेदाल गैरों से शादी करना, नमाज पढ़ने वाली लड़कियाँ दूसरों के साथ शादी करके अपने मजहब को छोड़ना, ये भी बड़ा चैलेंज है। मिलत की सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि हमारा इज्तिमाई ज़कात का जो सिस्टम है वो अच्छी तरह से अभी तक वो अगर कायम होता, ये अदारा अधूरा नहीं दिखाई देता। माशाअल्लाह। अगर सिस्टम हमारा चैलेंज में ये भी है
कि अगर हम लोग जहाँ ज़रूरत की हो, जहाँ ज़रूरत हो किसी भी गांव की हो, जहाँ के भी बच्चों की तालीम का मसला हो, फीस का मसला हो, अदारों का मसला हो, और ख़ासकर जहाँ पे अदारे अच्छे काम कर रहे हो, एक रूरल एरिया में, एक रिमोट एरिया में इतने अच्छा स्टाफ, इतने प्यारे बच्चे और काम करने वाले लोग अगर हो, मैनेजमेंट हो, तो उनके ज़रूर मदद करें। एक कम्युनिटी का सबसे बड़ा यह है कि कम्युनिकेशन गैप एक सबसे बड़ा चैलेंज है। इन शॉर्ट, मिलत को जिल्लत से निकालने के लिए तालीम के साथ हमें सियासी क़यादत भी जो दयानतदारी के साथ हो, ना कि किसी के झंडे लेके पकड़ते आगे बढ़ते रहें, उनके पार्टी वर्कर बनकर न रहते हुए सियासी क़यादत जो मिलत को आगे बढ़ने वाली, ऐसी क़यादत की हमें ज़रूरत है। सवाल और चाहिए जी, और कोई सवाल किसी हो तो पूछें। चलो। और बच्चों, अभी मैं ये कहूँगा कि आपको जो है ना तालीम जो हासिल करनी है, जो 8 में है, इनके बहुत अच्छा मौका 8, 9, 10, 9th में है, 9th और 10th दोस्तों, और एसएससी में है। हम लोग एसएससी का रिजल्ट आने बच्चों को पूछते हैं क्या बनना है, तो बोले रिजल्ट आने तो भी सोचेंगे। आपने अभी से सोचना है। कोई भी सवाल किसी भी प्रोफेशन से हो, फयाज सर आपके सामने मौजूद है, सिर्फ आवाज़ दें, पूरी तफसील के साथ आपको बता देंगे हम आपको। ठीक है, तो अभी से सोचना है आपको कि आपने क्या बनना है। आज जो है ना, एक ज़माना था सर बहुत थे, क्या बोलते हैं, सर बहुत के हाथ रखने वाले कम थे। आज हाथ रखने वाले बहुत है, सर मांगने वाले दिखाई नहीं देते, और जो सर आगे बढ़ जाते हैं उनमें चीटर ज्यादा होते हैं। ज़कात देने वाले बहुत है, बीच में खाने वाले बहुत हैं। मैं साफ कह रहा हूँ, ऐलान, ये वीडियो आने वाला है पूरा, तो मैं चाहूँगा फयाज सर अप्रोच करें हम लोग। आपकी तालीम में गरीबी कभी आपको प्रॉब्लम नहीं देगी। आपके अच्छे परसेंट है, हाई परसेंट है, आपको मेरिट की बुनियाद पर एडमिशन मिलेगा कॉलेजेस में। आपको मेरिट की बुनियाद पर डिग्री कॉलेजेस हो, डिप्लोमा हो, कुछ भी करना है, मेरिट की गवर्नमेंट फीस के हिसाब से मिलेंगे। आपको स्कॉलरशिप भी मिलेगी। हमने कई ऐसे बच्चे देखे हैं। मैंने एक स्टूडेंट, मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, साहब सत्ता कॉलेज में डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर है। म्यूनसिपलिटी का जो टॉयलेट की जो लाइट लगी बल्ब है ना, पीला जो लगता है, उसके पास बैठ के तालीम हासिल करते थे, डिप्लोमा किया, उसी कॉलेज में काम करते हुए डिग्री किया, आज वहाँ के बहुत बड़े प्रोफेसर साहब बने हैं। कोई डोनेशन, कोई मसला, गरीबी कभी नहीं आया। डेडिकेशन चाहिए, मेहनत चाहिए। मैं ये कहूँगा अपना टाइम वेस्ट नहीं करें, नमाज वक्त पर पढ़ें, दयानतदारी हो, दीनदारी हो, क्योंकि ये जो प्रोफेशन, जो करियर है, हमें इज्जत से रिस्क और रोजी, हलाल रोजी कमाने के जराए हैं। हम एक भिखारी कौम, देखो जो देने वाली कौम जो होती है ना, उसको हमेशा इज्जत की निगाह से देखा जाता है, और लेने वाली कौम को भिखारी कौम कहा जाता है, उन्हें जलील समझा जाता है। तो आप डॉक्टर बने, पायलट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, कुछ भी बने, ये आपका अपना प्रोफेशन है। इसकी बुनियाद पर अल्लाह के यहाँ आपको जन्नत दोज़ख मिलने वाली है। क्या आप कोई कामयाब हीरो बने, उससे मिलेगी आपको जन्नत दोज़ख? अल्लाह के यहाँ क्या देखा जाता है? क्या देखा जाएगा अल्लाह के यहाँ? आमाल देखे जाएंगे। तो मैं हमेशा इस पे फोकस करता हूँ कि हम अच्छे आमाल के साथ एक अच्छा नमूना बन के, अल्लाह के रसूल ने जो उसका अपना उसका पेश किया, उसको फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। हम आगे बढ़े तभी हम जाके सुरखों होंगे, और मिल्लत के सामने जो कई मसाइल है उसका हल भी निकलेगा। वरना आज के हालात में हम देख रहे हैं किस तरह से जलील करने की, किस तरह से पीछे धकेलने की साजिशें हो रही है ना। इन साजिशों को समझना है, और ये कब होगा? जब आप मुस्तकिल नॉलेज हासिल करेंगे, अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अखबारात का रोजाना मुतालिया करेंगे। डेली करना है आप लोगों ने, जो भी अखबार मिले, मराठी का मिले, हिंदी मिले, इंग्लिश में, ऑनलाइन भी अखबारात भी हैं, तो अखबारात को मुतालिया करें, किताबें पढ़ें, उनको साथी बनाएं, और अच्छा ही करें। गिबत बुराइयों में और बुराइयों में मुलविस न हो। सारी चीज़ खुराफात दुनिया के लिए बहुत सारे ऐसे मौके, अच्छा बने। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया। कोई सवाल हो तो पूछें। ये मुख्तसर सी बात थी। मैं सब आपने मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया बच्चों से बात करने का। आपने भी सवाल पूछे, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखिए घंटे हो सकते हैं, लेकिन चूंकि उनका शेड्यूल आगे का बहुत ज्यादा टाइट है, अभी थोड़ा गांव में भी गुजारा है। अगला बहुत सारी बातें बताने की जैसी हैं, लेकिन हम चूंकि वक्त का मसला है, जैसे आपने ज़कात की बात की, हमारे यहाँ एक डिपार्टमेंट बतौर ज़कात फंड अलग चलता है, बिल्कुल अलग, जिसके सारे अकाउंट अलग हैं, जिसका ऑडिट अलग से होता है, जिसका सारा खेल अलग है। जितने बच्चे हमारे पास ऐसे होते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं, हम उनको सारे फैसिलिटीज स्कूल की तरफ से हर साल मुहैया करते हैं। हम आप ही जैसे लोगों से साल भर जमा करते हैं, और फिर इन बच्चों
ऊपर वो खर्च करते हैं और तो सारे फैसिलिटीज इस साल तो हमने कोई उनको फैसिलिटी छोड़ी नहीं, किताबें, बयाते, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, एग्जाम फीस, उनकी सारी जरूरियात हम लोगों ने पूरी की। और ये गुज़िश्ता 8 से 10 साल से हमारी ये निजाम चलता रहा है और बहुत कामयाबी से चल रहा है। दूसरा, ऑनलाइन अखबार की बात करें, कल ही मैंने इनके सारे व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिए। कल ही मैंने व्हाट्सएप ग्रुप इनके सारे बंद कर दिए। पहले हमारा सिस्टम था कि रोजाना 3 अखबार ग्रुप पे डाले जाते थे, उर्दू का एक इंकलाब, इंग्लिश का कोई भी, फ्री प्रेस जर्नल, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनीथिंग एल्स, और मराठी का एक। और सिस्टम ये था कि ये बच्चे हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस हर जगह होती है, हर स्कूल में होती है, 5-5 लकीरें लिख के लेके आओ, 10-10 लकीरें लिख के आओ, एक सफा लिख के लेके आओ। हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं था। हमने सिस्टम ये किया था कि हम अखबार भेजेंगे आपको उस अखबार के 10 हेडलाइंस लिख के लाना है। इसमें दोनों चीजें होती थी, करंट अफेयर भी बच्चों का होता था, अखबार की देखा देखी हैंडराइटिंग की अच्छी होती थी, तो दोनों का, हैंडराइटिंग का काम भी होता था और अखबार का काम भी होता था। लेकिन फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमको रिपोर्ट हुआ कल, कई बार हमको पेरेंट्स से रिपोर्ट हुआ कि बच्चे मोबाइल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि हम सारे सिर्फ अखबार डालते थे और कुछ नहीं डालते थे। तो मजबूरन हमको वो व्हाट्सएप ग्रुप बंद करना पड़ा, क्योंकि हमारी आज की कौम है ना कर वो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से डैमेज हो रही है, बर्बाद हो रही है, तो वो मोबाइल है और वो इंटरनेट है, मोबाइल है, उसका इस्तेमाल बेजा हो रहा है, बेइंतहा हो रहा है। उसकी वजह से फिर मजबूरन एक बहुत अच्छा कंसेप्ट जो हमने शुरू किया था वो इनके लिए बंद करना पड़ा। मैंने कहा सुधरोगे तो फिर से शुरू करेंगे, जिस दिन तुम्हारे इस्तेमाल पर थोड़ा सा कंट्रोल आ जाएगा हम फिर से शुरू करेंगे, क्योंकि हर अच्छी चीज कंटिन्यू होगी और करना चाहिए। मैं आपको अखलाक भाई के बारे में बता दूं, बहुत जबरदस्त इन्होंने तालीमी मैदान में खिदमत दिए हैं, हम दिन भर उनको सुने। और मेरा जो तालीमी सिलसिला था वो उन्हीं के गांव में हुआ था, तो बहुत अच्छे पहले से मरासिम थे। उम्मीद करता हूं कि आज ये नशिस्त वो खत्म नहीं करेंगे, ये पार्ट 1 हो गया, क्योंकि वो किसी दूसरे मकसद से आए थे। हमने मोर देन 60% वक्त उनका यहीं पे ले लिया। जो जिस मकसद से वो आए थे, गांव को एक्सप्लोर करने आए थे, गांव को थोड़ा सा हाईलाइट करने आए थे, गांव पर वो वीडियो बनाने वाले हैं। लेकिन नेशनल हाई स्कूल मांदेवली में हर जर्रा यहाँ का तालीमी मामले में बड़ा मतलब परस्त है, तो जहां से मिलता है उसको अपना बना लेते हैं, उसको गले लगा लेते हैं। तो जोरदार तालियों के साथ मैं अखलाक साहब का शुक्रिया करूंगा, फिर आएंगे इंशाअल्लाह। इसी उम्मीद के साथ मैं बच्चों की तरफ से, स्कूल इंतजामिया की तरफ से, स्कूल कमेटी की जानिब से, हमारे पूरे अदारे की तरफ से फिर एक बार आपका और इलियास का जोरदार तालियों के साथ पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट पार्ट भी बहुत जल्दी आएगा, जो गांव के बारे में पूरी मालूमात होगी।